आप सभी लोगों को आज चमार रेजिमेंट दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम एक ऐसे मजबूत भारत के इतिहास आप लोग के बीच में प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आज आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में जितनी भी इतिहास को बताया जाता है वो बड़े छुपा तौर के बताया जाता है। कभी भी आपकी किताबों में इसके बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ की स्थापना जो हुआ हमारे देश में लागू हुआ या सारी चीज़ के इतिहास में मिलेगा। जब हम 1947 के इतिहास को पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएंगे। लेकिन कभी ये भी हुआ था इतिहास में, चमार रेजिमेंट का स्थापना हुआ था और ये भी मिला था कि सभी लोगों ने संविधान को बनाया, लोगों ने किसी न किसी चीज़ को देखा तो सबसे ज़्यादा बढ़ावा कर दिया। लेकिन उसी चीज़ में सारे बड़े बड़े लोगों को, बड़े नेता लोगों का जीवन परिचय किताबों में पढ़ाया जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने जीवन में पूर्ण रूप से पूरी जीवन ही कुर्बान कर दिया। लेकिन कभी भी किसी भी, या तो समाजशास्त्र हो या तो हिंदी हो, यानी कोई भी किताब, जिस इंसान ने किताब पढ़ने का अधिकार भारत में दिलाया, उसी व्यक्ति का जीवन परिचय किताब के पन्नों से ही चित्रण ही निकाल दिया गया। कितनी शर्म की बात है इन गधों को, देश के लोगों को, इन गधों को क्या बताएं कि जिसने इस भारत के दबे कुचले कई वंचित लोगों को किताब हाथ में पकड़वाने का काम किया, उसी इंसान का चरित्र किताब में ही नहीं मिलता है। सोचने वाली बात। जिस इंसान को बाराक ओबामा जैसे राष्ट्रपति ने कहा, अगर हमारे देश में अंबेडकर जन्मे होते तो मैं उनको सूर्य का उपाधि देता। और हमारे देश के गधों को देखो क्या किए कि जिस इंसान ने लोगों को पानी पीने का नाम दिया, पानी पीने का अधिकार दिया, किताब पढ़ने का अधिकार दिया, उस इंसान के जीवन चरित्र किताब में ही नहीं छपी है, ना इतिहास मिलता है। तो साथियों, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि भारत की दुर्भाग्यता है, क्योंकि भारत में ऐसे गधे लोग हमारे देश में रहते हैं। अब लोगों को बुरा भी लग सकता है, क्योंकि मैंने गधा शब्द 2 मरतबे इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी बुद्धि नहीं है। उसकी पीठ पर कोई भी चीज़ लाद दो तो लेकर ढोना जानता है, वो कभी को नहीं जानता है क्यों लादा गया है। दिस इज़ नॉट वर रीजन यूर क्लियर, वो क्लियर नहीं करता है रीजन को, इसलिए मैंने गधा शब्द का इस्तेमाल किया। कोई आप लोग इसको बुरा ना लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ को, संस्कृति को आपके ऊपर थोप दिया गया और आप ज़बरदस्ती उसको ढो रहे हैं। इसलिए मैंने इसको रिप्रेशन भी दे दिया, क्योंकि कुछ लोग, बहुत सम्मानित लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको क्लियर किया। चलिए मैं बात करूँगा, आज चमार रेजिमेंट का स्थापना है, डेट डाल दिए थे, ये गलती है। चमार रेजिमेंट का स्थापना, चमार जाति जब नाम लेते हैं तो 90% के लोगों को रोकटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, चमार ये कहा है, ये लोगों का इतिहास है कहा ऐसा लोगों को लगता है, जानते हो। तो लोगों को बड़ा हैरानी होगी जब लोगों को बताया जाता है ना, यो है, ऐसा बात है। ऐसा लोगों को ऐसा लगता है ना, इतना दहशत में आ जाते हैं, डर है, पता नहीं, कुछ भी बात करो, कोई बॉडी में ऑपरेशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। अब जब आप नाम ले ले तो उनके इतिहास में चले जाते हो, अरे बहुत तुरंत, हाँ, या तो वहाँ से उठ के भाग जाएगा बंदा, या तो चपलूसी करना शुरू कर देगा। हाँ 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 ठीक, हाँ हम भी जानते, बस ऐसा करना शुरू कर देगा। साथियों, मैं देर न करते हुए अब हम बात करते हैं कि चमार रेजिमेंट क्या है। चमार रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1943 सही है, 1943 में हुई थी। यह रेजिमेंट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब सेनाओं में हार होने लगी, जब सेना पीछे हो जाती थी, तब चमार रेजिमेंट को स्थापित किया गया। और चमार रेजिमेंट, चमार एक कौम पाई जाती है जो यहाँ पर लिखा भी गया, देखिए कहाँ, चमार जाति आधुनिक भारत की सकारात्मक कार्रवाई की प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया इनको। और इनको, इसकी जो मतलब हमारी एशिया जो है, एशिया भारत की उत्तरी एरिया में पाया जाता है,
और यहाँ पर जाति का जो चमार जाति है ये बताया जाता है। इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक दरिंदा की तरीके से लड़ाई लड़ता था, इतनी खतरनाक कि किसी कोई टिकता नहीं था इसके सामने, जिसकी वजह से अब आप लोग एक चीज़ और इतिहास में देखेंगे, इतिहास में हमारे देश पर कितने लोगों ने राज किया। इसका कारण जानते हैं? इसका मुख्य कारण ये था कि इन जातियों को चमार रेजिमेंट में खाली स्थापित इनको हथियार उठाने का अधिकार दिया गया, वो भी अंग्रेज दिया था। हमारे भारत के लोगों ने जातिगत विभाग से लेकर के इनको अछूत माना था। अछूत मानने के कारण इनको पानी नहीं पीने देता था, कुएं पे जाने नहीं देता था और किताब पढ़ने नहीं देता था, मंदिर में जाने नहीं देता था। तो बताओ चमारों को रेजिमेंट में कैसे पुलिस भर्ती कैसे करवा सकता है? जिसकी वजह से हमारे भारत की दुर्दशा ये हुई कि चाहे जो आया बजा के चला गया, इधर से कोई आया बजा के चला गया, इधर से आया बजा के चला। अब जब लोगों ने अंग्रेज इतना पढ़ा लिखा, अंग्रेज के लोग पढ़े लिखे थे, अंग्रेज लोग पाखंडवाद नहीं मानते थे, दिस इज नॉट यूर द पाखंड, उनके जीवन में पाखंड ही नहीं था, लेकिन हमारे भारत में पाखंड था, जिसकी वजह से चमारों को नीच जाति करके। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, चमार शब्द के जब चमार रेजिमेंट का स्थापना हुआ तो हम अब चमार की गुणगान मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि चमार लोगों ने बहुत इस देश के लिए कुर्बानी दिया है। जिस तरह से इन लोगों ने कुर्बानी दिया है, अगर बात हम करें तो हमारे महान सम्राट अशोक ही किए हैं, इनके जैसा उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने भारत को अखंडता में लाया। जब अशोक सम्राट ने भारत की अखंडता को लाया और इन्होंने भी अपने अधिकारों, इनको अगर लड़ने का, मैं बोल तो रहा हूँ बार बार कि अगर उस समय इनको लड़ने का और सारी चीज़ का अधिकार होता तो मैं तो कह तो रहा हूँ कि हमारे देश पे कोई विदेशी पैर रखने का हिम्मत नहीं रखता। जो आप देखते हैं ना, जब फलनवा आ गया 200 साल राज किया, ढकनवा आया 200 साल राज किया, क्योंकि मैं इसका उदाहरण भी दे रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, उदाहरण भी जैसे बता दे रहा हूँ कि एक चीज़ हम लोग और पढ़ते हैं, भीमा कोरेगांव जो 1 जनवरी को मनाया जाता है। भीमा कोरेगांव में बताया जाता है कि पेशवाओं ने हमारे भारत के लोगों में, भारत में लड़ाई हुई थी। अब ये चमार रेजिमेंट ने भारत से लड़ाई किया था, नहीं सॉरी ये ध्यान रखना, भारत से नहीं, वो विदेशों से लड़ाई किया था, लेकिन मजबूरी ऐसा कुछ कारण हो गया था कि इस विदेश में कुछ अपने ही देश में लड़ाई लड़ना पड़ा ये चमार रेजिमेंटों को। इसका वजह यही था, मैं एक वीडियो हमारा डाला गया है भीमा कोरेगांव, आप लोग देख सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि इतिहास छूट जाएगा। तो चमार जो होता है ना, हमारे देश की संस्कृति में चमार बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी वाला शब्द है, लेकिन इसको लोगों ने जब जान गए, जब हर जगह से लड़ता था, हर जगह पूरी परिपक्वता होती थी, सारे ज्ञान होता, सारी कुल, तो इन लोगों ने सोचा कि अरे यार ये तो सब जगह ही कहीं हारे नहीं मान रहा है, तो लोगों ने एक सम्मानजनक शब्द रखा गया इसको, चमार। ठीक। अब देखिए हमारे भारत में एक पहले एक किताब, इसको ओथू चलता था, साइकिल चलता था, तो साइकिलिया के नीचवा होता था मेरा भारत महान है, देखो महान, यहाँ रह था, यहाँ न कर दिया गया है। अच्छा इसी को महार जाति को, अच्छा इसी चमार को महार भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में लोग कहते थे। अच्छा इसी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र को महाराष्ट्र माना गया और उसी को महाराष्ट्र कहा गया, मतलब महारों का ही जाता। ये देखो ये लोग बताते भी नहीं है, क्यों इसलिए नहीं बताते ना, क्योंकि एक व्यक्तिगत जाति का बढ़ावा मिल जाता है, इसीलिए लोग नहीं बताते हैं कि एक व्यक्तिगत एक जाति का बढ़ावा मिल जाने के कारण उनको ईर्ष्या होने लगती है। और ईर्ष्या इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी गलती पर ही भुगत रहे हैं, जिसको आपने तुच्छ नीच और गरीब समझा वही देश का सर्वसर्वा था। अभी मैंने 2 उदाहरण दे दिया। अभी चलिए अभी मैं बात करूं तो हमारे भारत में जब लोगों को खाने पीने या बैठने सारे चीज़ का अधिकार नहीं था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखने और पढ़ने का अधिकार दिया, जो भी मैंने अभी शुरू में बोला है। दूसरा नंबर, इनके इतना ज्ञानी कोई था ही नहीं पूरे भारत की, अंग्रेजों ने भी लोहा माना इस चीज़ को कि हाँ अम्बेडकर दिस इज ए वेरी ग्रेट पर्सन, सो आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को पसंद भी किया गया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को पसंद किया गया और उनको ही संविधान लिखने का जिम्मा सौंपा गया। अच्छा ज्ञानी की बात छोड़ दीजिए। दूसरा नंबर, अगर भक्ति अध्यात्म की ज्ञान बात करें तो संत रविदास जैसा कोई अध्यात्मी ही नहीं था, इसमें भी बढ़िया पकड़। अच्छा अब लड़ाई की अगर बात करें, नहीं अब राजनीति की बता देता, लड़ाई के चलेंगे। राजनीति में अगर बात करें तो मान्यवर काशीराम जैसा कोई अभी मिला ही नहीं, और राजनीतिज्ञ थे। अच्छा अब हम बात करेंगे लड़ाई वाला, अगर लड़ाई की बात करें तो लड़ाई में लड़ने वाला सबसे ज़्यादा
लड़ाई में सबसे लड़ने वाला, आप लोग एक इतिहास जब पढ़ेंगे, कश्मीर की इतिहास पढ़ेंगे, शुभांगिका करके ऐसा कोई लड़की है जो चमार जाति से थी, उसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे कश्मीर में लड़ाई लड़ी थी। शुभांगी ऐसा कुछ करके, मैं क्लियर नगुआ उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब उसका नाम है, तो अभी आएगा नाम तो बता देंगे। तो आगे बढ़िए, तब तक देखिए। अब हम जब बात करते हैं भीमा कोरेगांव में, तो सिद्धनाक जो सेनापति था वो भी इसी जाति का था, महार जाति रेजिमेंट में था, उसने भी लड़ाई लड़ा था, उसके इतिहास को उठाकर देख लीजिए। तो इस तरह से जब आप इतिहासवा को देखते हैं ना, तो सबका दहिया का होता है, सुन्न हो जाता है, रिता था। कितने लोग इससे ईर्ष्या जलते हैं। तो इसीलिए चमार जाति जो था बहुत लड़ाकू, बहुत महान था, और जिसकी वजह से लोग को क्या हुआ, जब ये लोग जान गए कि अगर हम इस बातों को मानेंगे नहीं, नकारेंगे, नकार देते हैं, सिरे से नकार दिया, और नकारने के बाद लोगों ने क्या किया, इसको अपमानित शब्द घोषित कर दिया। तो हम लोग जब गाँव में जाते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कहते चमार के कार्य, मतलब उनको बेइज्जती था, मतलब चमार जैसा बनना है, चमार जैसा बनना, सब लोग ये जानते थे, लेकिन उसको अपमानित शब्द कर दिया गया। एक समय ऐसा आ करके गाली शब्द किया। अच्छा, गाली शब्द क्या था? जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो सती प्रथा आता है, देवदासी प्रथा आता है। तो देवदासी प्रथा में जब जाएंगे तो देवदासी प्रथा में हरिजन शब्द का उच्चारण मिलता है। अब उस इतिहास को हम नहीं जाएंगे, अभी हम इधर रहेंगे, क्योंकि उधर भी हम जानते हैं, बाकी बताएंगे दूसरे वीडियो में आप लोग को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप लोग उसको जब पढ़ते हैं, तो इस तरह से मैं आपको बता रहा था कि चमार जो होता है कि सभी जगहों पे झंडा गाड़ के आया है, ठीक है, इसीलिए उससे लोग ईर्ष्या रखते हैं। सारी जातियों को परेशानी अगर किसी को है तो चमार से है। लाभ हानि अगर चमार दे रहा तो लाभ ले रहा तो ले लेंगे, लेकिन उनसे सटने की भैया नाम तो नहीं लेंगे। इतिहास ही साला गवाह हो गया कि इससे इतना घिरा, इतना ईर्ष्या। क्यों जानते हैं? बड़ा खतरनाक होता है। जहाँ जिससे प्यार करता है बहुत बढ़िया से करेगा, जिससे नफरत करेगा बहुत बढ़िया से करेगा, जहाँ लड़ाई करेगा वो बहुत खतरनाक तरीके से करेगा। मतलब सारे गुण संपन्न है। तो इसीलिए अभी मैं आप भूगोल की बात करूं तो वहाँ पर भी चमार जाति का पकड़ है। आप अब पर्वत पे जाएंगे, पर्वत तो चमार नाम का पर्वत भी है। अब बताओ वहाँ कौन स्थापित कराया था? चमार नाम से एक पर्वत भी है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ को मिलता है। इस चीज़ को जब लोगों ने जाना, बड़ा सम्मानित शब्द हो जाएगा, लोगों के अंदर जिहान में भर जाएगा। तो आने वाले कल में ये लोग आगे इतिहास बनाएंगे, अपना राजनीति सीखनेंगे और राजनीति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा। तो इन लोगों ने उसको अपमानित शब्द घोषित किया और सबसे पहले चमार शब्द को रोक भी लगा दिया गया। चमार शब्द को लोगों के अंदर भड़का दिया गया। चमार शब्द अपमानित शब्द हो गया। तो जो लोग हमारे इर्द गिर्द में गाँव में कम पढ़े लिखे होते थे, उनको चमार का झगड़ा कर देता था और उनको हरिजन कहा जाता था, खुश हो जाते थे। तो हरिजन शब्द की उत्पत्ति जब हुई थी तो गांधी जी ने किया था। सबसे पहले गांधी जी ने हरिजन शब्द की उन्मूलन किया था, और जिसमें बहन जी ने बड़ी बारीकी तरह से उसको खंडन भी किया था, उनको बताया भी, समझाया भी था। बाकी चलिए राजनीति में मैं नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ता हूँ। विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, कह रहा है इस वजह से अंग्रेजों ने भारत को छोड़ना भी पड़ा। अच्छा, इसका कारण एक और था कि जब अंग्रेजों ने भारत चमार रेजिमेंट का स्थापना कर दिया, तो यहाँ के जब हमारे देश में अंग्रेज आया तो सबसे पहले अंग्रेज इनको अपने साथ रख सकता था, अपने बटालियन में सेना नियुक्ति किया था, लेकिन हमारे ही देश के लोग, हमारे ही लोगों को, मतलब यहाँ के जो चमार जाति का लोग था, उसको अपने सेना में भर्ती नहीं करता था। तो आप हमारे हो कि वो दूसरा का वाला हमारा हो गया। यहाँ के लोग अपने ही जाति के, अपने ही लोगों को, अपने ही देश के पब्लिक को अपने साथ खाना नहीं खिलाते थे, अपने साथ पानी नहीं पिलाते थे, अपने साथ मंदिरों में नहीं ले जाते थे, अपने साथ बाजारों में नहीं खड़ा होने देते थे, अपने साथ धर्म को नहीं मानने देते थे। लेकिन अंग्रेज ने आया तो सबसे पहले उनको नौकरी दिया और चमार रेजिमेंट बटालियन का स्थापना किया। और उसी चमार रेजिमेंट में स्थापना जब हुआ तो उस चमार रेजिमेंट के अकॉर्डिंग आज भी सरकार क्या कर रही है, तब चमारों की भर्ती ले रही है, नहीं तो भर्ती उर्ती नहीं लेता। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों, अब ये लोग सोच लिए कि अगर कहीं अंग्रेज ने चमारों को अपने पलड़ा में बैठाया है तो अब अंग्रेज ने चमारों को इतना श्रेय दे दिया, इसीलिए लोगों ने यहाँ के जो कथाकथित सामंत लोग थे, यहाँ के जातिगत को बढ़ावा देने वाले लोग थे, उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। और अंग्रेजों को बाहर जाओ, अंग्रेज बाहर जाओ। तो क्या अंग्रेज ही बाहर जाए और लोग हमारे देश में बाहर जो विदेश से आए हो कब जाएंगे?
अंग्रेज तो गया। तो इसीलिए हमारे देश की जो राजनीतिक है बहुत गर्त में चली जा रही है। आगे हम बात करते हैं, चमार रेजिमेंट की जाति के आधार पर बनाई गई थी। कोहिमा की लड़ाई में इस रेजिमेंट को भूमिका के लिए इसको सम्मानित किया गया था। और चमार जाति के बारे में जरूरी बातें क्या थी? चमार जाति आधुनिक भारत के सकारात्मक कार्रवाई प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया है। अब हम यहाँ बात करेंगे अनुसूचित जाति। जब हमारे देश में, अभी हमें एक वीडियो देख रहा था तो कोई आदमी था, हमको लग रहा था उसके जुबान से पता चल रहा था कि कॉस्टिजिनम इट इज अपर, मतलब बड़ा जात रहा होगा। वो कह रहा था कि जाति, जो हमारे देश में जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है उसको हटा देना चाहिए। अब हम उनसे क्या बात करें, मतलब उनको ये पता नहीं था बेचारे को कि ये नहीं जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जातिगत एक कैटेगरी रखी गई है। जाति को सेशन को रखते हुए संविधान को रचित किया गया है। क्योंकि जाति को रचित किया गया तो इसमें एक चीज़ और गया, जाति जनगणना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मतलब आपके जितने लोग पब्लिक आपके पास रहेगा, आप ही का पब्लिक आपको विधायक, नेता, MP, MLA बनाएगा। तो जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो फिर आप ही के लोग तो बनाएंगे, आप ही लोग। तो उसीलिए उस जाति को रखा गया है और उसको इसीलिए नहीं ख़त्म किया जा सकता है क्योंकि जाति जनगणना के अकॉर्डिंग को सबूत में रखने के लिए उसको कैलकुलेशन में लाया जाता है। और उन महाशय का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र खत्म हो जाना चाहिए। अरे यार, खत्म क्या करोगे? आपको खत्म करने से कुछ होने वाला थोड़ी है। बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी खत्म कर दिया लेकिन नहीं खत्म हुआ। तो बात रह गई, बात खत्म करना है तो जो लव मैरिज हो रही है ना, लोगों को बढ़ावा दो। किसी जाति से किसी से मतलब ना रखो। कोई भी किसी की जाति शादी में कर ले। देखता हूँ कितने लोग भाई हो। अभी वही भाई साहब जो कह रहे थे कि हटा देना चाहिए, उन्हीं से अगर कह दिया जाए आपके घर की बहन बेटियां या किसी के घर की बहन बेटियां किसी जाति में विवाह करें, क्या आप स्वीकार करेंगे? वही पहले सबसे पहले हाथ उठा देंगे और विरोध सबसे पहले FIR थाने मुहिम करेंगे। और वही आज हमको ज्ञान भी दे रहे हैं कि भाई इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो यही चीज़ें होती है कि बिना जाने बूझे लोग, अभी आरक्षण पे भी लोग की टिप्पणी कर रहे थे। आरक्षण के कहते थे, आरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। लोग डायरेक्टली आरक्षण को वो करते हैं। आरक्षण की अगर जानकारी करना है तो आओ हम बताते हैं आरक्षण क्या है। आरक्षण नहीं था। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जब संविधान को लिख रहे थे तो आरक्षण नहीं था। आरक्षण नहीं होने के नाते इसमें पृथक निर्वाचन मांगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जानते थे कि जब अंग्रेज हमारे देश से चला जाएगा तो यहाँ के जाति के गति लोग, उच्चवंशीय लोग फिर से हम पर राज करेंगे और हमारी कोई भी चीज़ को अपना राज, मतलब हमको कोई भी हिस्सेदारी नहीं देंगे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पृथक निर्वाचन का मांग किया। और पृथक निर्वाचन की जब मांग किया तो पृथक निर्वाचन को मांगने के कारण सभी राजनीतिक मंत्रिमंडलों में खलबली मच गया। खलबली ये मच गया कि अरे यार, ये तो पूरा राजनीति उठा ले जाएगा, हम लोग का कुछ बचपन नहीं करेगा। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मुद्दा को खत्म करने के लिए पृथक निर्वाचन की मांग ना हो, इसके लिए गांधी जैसे अब का जुबान से निकाले आदमी ने क्या किया, अनशन किया 15 दिन तक। 15 दिन तक अनशन किया कि पृथक निर्वाचन नहीं, लोग अंबेडकर आरक्षण ले लो। तब आज गांधी के चेले लोग आरक्षण देने में छनमनाते कहाँ हैं? हाँ? जब गांधी जी 15 दिन तक खटिया पे सो करके चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे बाबा साहब को हम आरक्षण नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, तो बाबा आप पृथक निर्वाचन नहीं देंगे, आरक्षण ले लो, आरक्षण ले लो। तब आज उनके जो बेटे लोग हैं राजनीति में बैठे हैं, आरक्षण देने से कहाँ कतरा रहे हैं। नहीं आरक्षण देना है मत दो। अभी भी मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं हूँ। पृथक निर्वाचन दो, हमारा अलग मंत्री होगा, अलग MP होगा, अलग आयोग होगा, अलग हमारा सब चुनाव होगा। दो दम है, ललकारता तो हूँ मैं। चलो आरक्षण मैं इसी वक्त ख़त्म करता हूँ। जाति भी खत्म ना करो, चलो मुझे कोई लेना नहीं है। आरक्षण को खत्म करना है तो पृथक निर्वाचन दे दो, हम खुद आरक्षण से हट जाते हैं। आपका आरक्षण मुबारक हो आपको। अब उनसे सबसे बतलाते हैं ना लोग, जहां लोग अंगूठवा टेक होते हैं। आओ चलो निकालो लो किताब संविधान की, अब हम बताते हैं कहाँ कहाँ आरक्षण की क्या चीज़ है। जाति उच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की किताब है, उसको पढ़ लीजिए। जो मैं ये बता रहा हूँ उसमें स्पष्ट लिखा गया पृथक निर्वाचन में क्या क्या था। ठीक है ना? जाति उच्छेद को पढ़ो। जिस व्यक्ति भाई को लगता है
कि आरक्षण हमारे देश में खतरनाक है, उस भैया से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन पृथक निर्वाचन 5 दोगे मंगवा बाबा साहब का दे दो। हम लोग ऐसा आरक्षण से समर्थन हटा देते हैं, नहीं चाहिए आरक्षण किसी को। सही बात है। अब हम लोग तो चलने फिरने लायक हो गए, बाबा साहब ने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया, चाहे हम लोग खुद ना कर पाए बाबा साहब के लिए कुछ। तो जिस किसी को ये मुद्दा होगा अगर आरक्षण खत्म होने के लिए, वो ठीक कहेगा, हम सहमत हैं उस मुद्दे से, लेकिन वो भी सहमत हो हमारे विचारों से पृथक निर्वाचन दे। और पृथक निर्वाचन पढ़ ले पहले क्या था, वो पूना पैक्ट की समझौता जो है बाबा साहब से जो हुआ था उसको पुनः जाकर पढ़ लीजिए, उसके बाद तब आरक्षण पे टिप्पणी करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, ठीक है ना। तो आरक्षण की जो लॉलीपॉप चटा दिया गया हम लोग को, हम लोग का कोई वो नहीं था। बाकी चलिए, अगर आप लोग ऐसा मानते हैं तो किताब पढ़ करके तब बात करिएगा। यहाँ पर देखिए चमार जाति के बारे में जरूरी जानकारी जो थी, मैं अभी अब तक को बता रहा था कि चमार जाति के आधुनिक भारत के सकारात्मक कार्रवाई प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया है। और जाति कह रहा है चमार जाति चमड़े के टैगिंग और जूता बनाने के में शामिल हुआ। अच्छा, अंग्रेज ने अंग्रेज ने चमारों को अपने बटालियन में शामिल क्यों किया? इसका एक कारण था, इसलिए कारण था जब वो अंग्रेज लड़ाई करता था तो अंग्रेजों के पास सुरक्षित नहीं होता था, क्योंकि जो सैनिक होता था उसके पैर भी नंगे होते थे। तो चमारों ने सबसे पहले चमड़े को काट करके उनके कवच बनाया, उनके पैर को सुरक्षित करने के लिए बूट बनाया, बहुत खतरनाक तरह बूट। आज जो हमारे एसएसपी जवान पहनते हैं ना, वो बड़े बढ़िया बढ़िया बूट बनाया जाता ना, वो चमार के ही देन था, उन लोगों ने बनाया था। तो अंग्रेज बटालियन ने सोचा कि यार इन गुणवान है, इनको रखना, इनको लड़ने भी आता है और काम भी करने आता है। तो उसने एक बटालियन को रखा लड़ाई के लिए, दूसरे बटालियन को रखा था कि ये दोनों काम एक ही साथ करेगा, कि लड़ाई भी अगर जरूरत पड़ेगी लड़ाई भी लड़ लेगा, और जरूरत पड़ेगी तो चप्पल जूता भी बना कर हमारे कवच भी मेंटेन करेगा। तो इस तरह से चीज को, क्योंकि अक्सर लड़ाइयों में घोड़ा होते थे और घोड़े के पास जो नाल होती थी पीठ पे बैठने के लिए चमड़े का होता था, वो सारा चीज बनाने वाला ही होता था। जिसकी वजह से मजबूरी में इसने सोचा यार बहुत जबरदस्त टैलेंटेड लोग हैं, इनको तुरंत हमको एडॉप्ट करना चाहिए, और अंग्रेज ने तुरंत एडॉप्ट किया। और इसीलिए चमार रेजिमेंट का स्थापना हुआ। और चमार रेजिमेंट का स्थापना इसलिए नहीं हुआ, चमार रेजिमेंट का स्थापना इसलिए हुआ कि उनको जीतना था युद्ध। और आगे कौन किया गया? इन्हीं को, चमार को। तो जहाँ जहाँ चमार पैर रख दिया वहाँ पर किला तैयार हो गया। और आज यहाँ के जो लोग, कुछ लोग हैं चमार लोग, मतलब बुरा मत मानिएगा, अपने अधिकारों को आप लोग इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि आप लोग कभी अपने दादा बाबाओं के इतिहास नहीं पढ़ा। तो कैसे जानोगे आप लोग? जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आप लोग को समय देना पड़ेगा। अब मैं बार बार बोलता हूँ कि जिसका सिर किताब के सामने झुक गया उसका सिर किसी के सामने झुकेगा ही नहीं, ध्यान रखना। जो इंसान किताब के सामने झुक गया, इस धरती पर किसी का माई का लाल ही नहीं है कि उसको झुका पाएगा, उसका हमेशा सिर ऊपर ही रहेगा। इसलिए किताब के सामने झुको। किताब के सामने झुकने से पूरी संसार को झुकाने की ताकत आती है। तो इस तरह से हमारे देश में इसलिए चमार रेजिमेंट का स्थापना हुआ और चमारों को रखा गया। और यहाँ के लोगों ने क्या किया कि चमार को अपने सेना में, अपने लोगों में, अपने साथ खाने में, अपने साथ मेला में, अपने साथ मंदिर में भी लोगों ने बैठने नहीं दिया। और यही दुर्भाग्य हमारे देश का रहा कि हमारे देश में तमाम तरह से कोई भी विदेशी आया, इधर से बजा के गया, इधर से बजा के गया। मैं मानता हूँ अगर उस समय चमारों को हथियार और उठाने का अधिकार होता तो मैं तो मानता हूं कि कोई भी विदेशी यहां पर टिक नहीं सकता था। तो लोगों ने यहां पर गलत भावनात्मक चीज़ें होने के नाते जहां पर हमारे देश को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, इसलिए कुछ चीज़ें इतिहास है जो हमारे इतिहास में भी लोग नहीं। किताब में देखो, ये चीज़ मैं गूगल से पाया हूँ, ये जो चीज़ मैं आप लोग को लिख के बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जो सिंबल देखना है, देखिए बैल है। मैं अच्छा कलाकारी नहीं कर पाया हूँ ये बैल है, जो चमार रेजिमेंट होता है, चमार रेजिमेंट का ये सिंबल है बैल। अच्छा, एक बात होता था पहले, जब लोग पहले जिम्मेदारों के यहाँ काम करते थे चमार लोग, तो जिम्मेदार जब जानता था इसको उल्ला चढ़ा दें तो उल्ला चढ़ाने के बाद वो चढ़ जाते थे। तो कहता का हो फलाने बाबू का, हाँ क्या मार दे सामी तू। चमारन के एक हड्डी बेसी होता है। अब एक गधा, साइंस ने 206 हड्डी को कैलकुलेट किया है तो 207 हड्डी कहाँ होता है। इसी पे चमार एक कोलवा कोड़ने की जगह पे 5 कोलवा के कोड़ देते थे बैलों की तरह।
इसीलिए इनको बैल बताया गया। लेकिन साथियों, बुद्धिमान भी बनो, अब बैल बनने की जरूरत नहीं है। बल तो है तुम्हारे पास, लेकिन उसी बल को एकजुट होकर के एक जगह पे लगाओ, ताकि तुम्हारा हक अधिकार जो छीन रहा है ना, उसकी नींद आराम हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। ठीक, अगर आप लोग इस चीज़ को जानते हो तो इस चीज़ को, अपने हक अधिकार को, अपने किताबों को पढ़ो, अपने इतिहासों को जानो। तो हम उन सभी चमार रेजिमेंट में जो हमारे वीर सपूत शहीद हुए थे उनको नमन करता हूं, और हार्दिक बधाई देता हूं सभी भारतवासियों को चमार रेजिमेंट पे। आप सभी महान योद्धाओं को नमन करता हूं।